हाँ लालची हूँ मैं और ज़्यादा की हवस है मुझे। हाँ लालची हूँ मैं और ज़्यादा की हवस है मुझे। इतने कलील पर तो कायनात नहीं मुझे। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, कलील का अर्थ होता है इतने थोड़े और कनायत का मतलब होता है संतोष। तो मैं खड़ा हूँ इस समय काशीपुर बाईपास पर रुद्रपुर शहर में, और फिर से एक प्रेसिंग इशू कि कैसे ग्रीन बेल्ट पर लोगों की नज़र टेढ़ी हो जाती है। प्रशासन, शासन, कोर्ट जितना मर्जी प्रयास कर ले कि रुद्रपुर के लोगों को शर्म मगर नहीं आती। मैंने अभी कुछ दिन पहले रुद्रपुर बाज़ार की आपको वस्तु स्थिति दिखाई थी कि किस तरीके से ग्रीन बेल्ट पर व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है, लोगों ने कब्जा कर लिया है। कमोवेश वही स्थिति रुद्रपुर काशीपुर बाईपास की है, जहां पर लोगों की हवस, लोगों की अतिक्रमण की भूख, ज़मीनों पर अपना कब्जा करने की जो रवायत है वो इस कदर बढ़ रही है कि यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे समय पर खड़ा हूँ, 12 बज रहा है शायद, और जहाँ ट्रैफिक बहुत कम है, लेकिन यहाँ स्थिति ये हो जाती है कि नर्क से बदतर परिस्थितियाँ होती हैं कई दफ़ा यहाँ पर। आधे घंटे के जाम में, अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे से स्कूल की बच्चे कुछ निकले थे। अभी तो डीएम साहब ने हालांकि स्कूल के टाइमिंग चेंज कर दिए हैं, लेकिन अमूमन ये स्कूल के पैदल बच्चे भी यहाँ से निकल नहीं पाते इस काशीपुर बाईपास से। और दोस्तों, मेरा एक आग्रह है, थंबनेल आपने इस पोस्ट का पढ़ ही लिया होगा कि मैं काशीपुर बाईपास के अतिक्रमण पर आज चर्चा करने आप लोगों के बीच आया हूँ। तो प्लीज़ इसको शेयर करिए ताकि अवेयरनेस लोगों में आए। और मुझे खुशी है कि मेरी पोस्ट ब्रॉडकास्ट होने के बाद, जो 2 दिन पहले मैंने करी थी, कल बहुत बड़ी कार्रवाई महापौर रुद्रपुर नगर निगम विकास शर्मा, मेरे छोटे भाई, उन्होंने की और सामान जब्तीकरण भी किया। लेकिन ढाक के वही 3 पात नगर निगम की टीम निकलने के बाद रुद्रपुर बाजार में दोबारा वही अस्थायी कब्जे फिर से कर दिए गए। अब है काशीपुर बाईपास, आप इधर ही रहे। देखिए, ये सब करोड़पति लोग हैं, चाहे एंटी भट्ट प्लाजा हो, होटल एम्बर हो, आस्था इलेक्ट्रॉनिक्स, गुलाब स्वीट्स, गुरुमा इंटरप्राइजेज, ये तो खैर पूरा इन्हीं का है, और इसके आगे लेंसकार्ट के शोरूम और अन्य शोरूम। अभी मैं सिर्फ इस कंसंट्रेटेड पॉइंट पर इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं सारी। 2018 में मार्च में जब हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि रुद्रपुर में जो अतिक्रमण है उसको गिराया जाएगा, और 1400 लगभग निर्माण जो थे वो निगम की और प्रशासन की टीम ने यहाँ से ढहाए भी थे, और एक स्वच्छ रुद्रपुर हमें दिखना शुरू हुआ था कुछ दिनों के लिए। लेकिन आलम ये है कि जो ग्रीन बेल्ट, उस पर आप देख सकते हैं, ये सामने आस्था इलेक्ट्रॉनिक्स है, किस तरीके से वहाँ लोडिंग अनलोडिंग और डिस्प्ले के लिए भी बॉक्सेस रखे हुए हैं, कार्टन्स है। वही स्थिति आगे गुरुमा इंटरप्राइजेस की है, और उसके आगे भी अगर कोई शोरूम है तो वही स्थिति है। और कुछ नहीं बचा तो इधर दिखाते हैं तनिष्क के शोरूम में, ये पार्किंग की स्थिति देखिए, स्थिति अलग नहीं है, सिर्फ एंट्री वाला जो हिस्सा है वहाँ पर। एक लॉन्ग शॉट उधर का दिखाओ जरा मनीष। अगर मैं आगे बढ़ूंगा इस सड़क पर दोस्तों, तो यही स्थिति दिखेगी हर तरफ। थोड़ा आगे बढ़ के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आप, कैसे इस जगह को जो लोगों के लिए खाली कराई गई अपने डिस्प्ले के लिए, अपने सामान को रखने के लिए, क्या इन करोड़पति अरबपति लोगों के पास गोडाउन्स की व्यवस्था नहीं है? और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो इस साइड मेरे प्लॉट्स हैं जिसमें ये कमर्शियल बिल्डिंग जिनका मैंने उल्लेख किया बनी हुई हैं, ये 150-150 फीट गहरे हैं। यानी इनकी गहराई अगर नापी जाए तो 150-200 फीट मेरा अंदाज़ा है ये, क्योंकि जब मैं दैनिक जागरण में था तो यहीं हमारा ऑफिस हुआ करता था, मुझे उसकी गहराई का अंदाज़ा है। अगर आपको सामान बाहर डिस्प्ले करना है तो इससे अच्छा आप एक गोडाउन ले लीजिए, आप लोग इतना कमाते हैं। शहर की सड़कों पर सबसे पहला हक यहाँ चलने वाले लोगों को, जो लोग रुद्रपुर इस बाईपास को यूज़ करते हैं, 50,000 लोग से ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ से रोज़ निकलते होंगे। 50,000 भी कम गिनती में बता रहा हूँ, मुझे लगता है शायद 1 लाख लोग से ज़्यादा यहाँ से इसे यूज़ करते होंगे काशी बाईपास को। और मैं अभी भी इसलिए आया हूँ दिन में, ताकि मुझे थोड़ा सा कंजेशन कम दिखे, क्योंकि बहुत अधिक कंजेशन में, हॉर्न के हॉन्क्स में, जब हॉन्किंग हॉर्न्स आपके सर पे होते हैं तो आप कवरेज अच्छी नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ये समय चुना। लेकिन रुद्रपुर के बाशिंदे जो इस मेरी पोस्ट को या तो देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, कि वो जानते हैं कि यहाँ पर इनको हो जाती हैं, और दिन में जब स्कूल छूटता है उस समय। क्योंकि देखिए लिंक रोड्स, ये एक लिंक रोड है, मेरे ख्याल ये हरि मंदिर वाली गली है, इस लिंक रोड पर अंदर भी यही स्थिति, जो मैं आपको हल्का फुल्का जिसका मैं जो रिप्रेजेंटेशन है वो कर चुका हूँ, आपको प्रेजेंटेशन इनफैक्ट कर चुका हूँ। तो ये क्यों चीज़ें चल रही हैं? प्रशासन अकर्मण्य, नगर निगम अकर्मण्य, एक दिन की कार्रवाई, नथिंग एल्स। बड़े बोल, ऊंची दुकान फीके पकड़, बोल बड़े बड़े, काम करना कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्यों रुद्रपुर के लोगों को शर्म नहीं? क्यों आप लोगों का जो हवस है वो शांत नहीं होती
आप लोगों के पास 150-150 फीट गहरे प्लॉट, फिर भी आपने उस बेल्ट पर कब्जा कर लिया है जिस बेल्ट को आदरणीय उच्च न्यायालय के आदेश पर खाली कराया गया था। शुरुआत के दिनों में जब 2018 मार्च में यह प्रक्रिया की गई थी, तब जरूर सख्ती देखी गई थी, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे सीपीयू हो, चाहे आम पुलिस हो, नॉर्मल सिविल पुलिस जो होती है, उन लोगों ने बड़े एक्शंस यहाँ पर लिए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ढिलाई आती गई, वैसे वैसे इन लोगों का लालच बढ़ता गया। अब नई कवायद चल रही है, जिसके लिए मैं प्रशासन का साधुवाद करता हूँ, शासन का, सरकार का, कि इस बाईपास के चौड़ीकरण की बात चल रही है। जैसे ही चौड़ीकरण का जिन्न बोतल से बाहर निकलता है, इन जो भी ये लोग यहाँ काबिज हैं, चाहे व्यापारी हों, चाहे लोग रहने वाले हों, जिनके आवासीय बने हुए हैं परिसर यहाँ पर, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। फिर तय होने लगता है कि डिवाइडर से 55 फीट लिया जाएगा, 65 फीट लिया जाएगा, 75 फीट लिया जाएगा, तब इन्हें टेंशन हो जाती है। अरे भाइयों, जब लिया जाएगा तब लिया जाएगा, जो लिया है वो तो आप देने को तैयार नहीं है। जो ग्रीन बेल्ट कोर्ट के आदेश पर बनाई गई, वो तक तो आप देने को तैयार नहीं। आपसे क्या उम्मीद की है? सुविधाएं आपको सारी चाहिए। गाड़ी अभी अगर आपकी फंस जाए, आप भी 10 लोगों को गालियां दोगे। बच्चे जो स्कूल के निकल रहे हैं, अगर इनकी वजह से अभी गाड़ी बैक करते हुए आपको परेशानी हो, तब आप इन बच्चों को गालियां देंगे कि बच्चे सही से नहीं निकल रहे हैं। बच्चे कहाँ जाएं? हवाई रास्ते से जाएं? ये देखिए टुक टुक अब जा रहा है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। सामने से टुक टुक बच्चों का आ रहा है। ये पीक टाइम बच्चों का है और बावजूद इसके ये रफ्तार से गाड़ी आ रही है। ट्राइडेंट है, यहाँ पर तिराहा है, चला रहे हैं। सामने से क्या हो जाए क्या ना हो कुछ नहीं। ये देखिए, ये 2 गाड़ियाँ दो क्या 4 गाड़ियाँ अवैध तरीके से पार्क हैं। किसी को कोई सेंस नहीं है कि यहाँ से निकलने वाले लोग कैसे निकलेंगे। और उसके बाद जो कोड़ में खाज का काम करते हैं, वो ये लोग पार्किंग अपनी कर रखी है, अपने डिस्प्ले पे सामान डाल रखे हैं। कोई शर्म नाम की चीज़ नहीं है। मैं मतलब मुझे बड़ी हैरानी होती है दोस्तों कि मैं हमेशा कहता हूँ चैरिटी बिगिंस एट होम। आप लोग पहले खुद से एक बार शुरुआत तो करिए। 10 लोग मिलकर अगर शुरुआत करेंगे तो 10 के कब 100 हो जाते हैं। व्यवस्थाएं मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपको अपने राइट्स का तो बड़ा ध्यान रहता है, ड्यूटीज़ का ध्यान नहीं रहता। मेरी शिकायत सिर्फ रुद्रपुर के इन लोगों से ही नहीं है, बल्कि यहाँ चलने वाले लोगों से भी है, जो चुप रहते हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठाते। आप लोग जरा सी बात के लिए धरने प्रदर्शन करने पहुँच जाते। क्यों नहीं काशीपुर बाईपास के चौड़ीकरण के लिए आप लोग आवाज़ उठाते? क्यों नहीं स्थानीय विधायक शिव अरोड़ा जी, माननीय शिव अरोड़ा जी, विकास शर्मा और आदि सभी लोगों से आप ये कहते कि इस कार्य को त्वरित किया जाए, त्वरित कब्जा मुक्त किया जाए रुद्रपुर को। और मैं तो कहता हूँ भाई, इस समय तो इतना बढ़िया सीन है, हाई कोर्ट का आदेश आया हुआ है, नजूल भूमि के स्वामित्व पर रोक लग गई है, अतिक्रमण हटाने की बात कह रही है। इस समय तो फ्री हैंड है अधिकारियों के पास, जैसे मर्जी चाहे आप वो कार्रवाई इस शहर में कर सकते हैं और कोई बोलने वाला नहीं। क्योंकि सिंगल इंजन, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार का हम लोगों को चस्का लग चुका है। वोट तो हम वही देंगे। तो मेरे माननीय भाइयों, मेरे माननीय मित्रों, जनप्रतिनिधियों, आप लोग घबराइए मत, जनहित में ये कार्य करिए, एक सिरे से शुरू हो जाइए हाई कोर्ट का आदेश लेकर और कहिए साहब आदेश है, हमें तो ये तोड़ना ही है हर हाल में। ये गाड़ी बैक हो रही है, इधर से एक गाड़ी आ रही है, कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं ये व्यवस्थाएं सही होती? क्यों नहीं आप इसका रोड का चौड़ीकरण करते और डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस छोटे छोटे से आप बनाइए ना, हर 500 मीटर की दूरी पर, और सख्ती से अमल कराइए आप। मैं हमेशा कहता हूँ सख्ती जो है भय बिन प्रीत ना हुई। रामायण में कहे गए समुद्र देव डर गए। भगवान प्रभु श्री राम ने जब अपने प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाया, तो ये आम इंसान क्या चीज़ है। शिव कुमार शिब्बू भाई लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। शरण रेडियो जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया स्पष्ट पत्रकारिता, थैंक यू सो मच वीर जी। अमन गुब्बर भैया, कोई नहीं सुधरेगा, कल अतिक्रमण हटाने के 15 मिनट बाद बाजार और गलियों को वापस वही हाल हो गया था। बिल्कुल सही। रुद्रपुर के लोग बेशर्म हो चुके हैं। इनकी हवस, इनका लालच इस कदर बढ़ा हुआ है कि इन्हें सिर्फ अपने अधिकार चाहिए, इन्हें अपने कर्तव्यों से कोई मतलब नहीं है। रजत मुंजाल लिख रहे हैं, ग्रेट, थैंक यू वीर जी। विशाल बत्रा जी, थैंक यू सो मच विशाल जी। शाहिद अहमद का, सिर्फ मेरा भला हो, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सारी जनता। और दूसरी तरफ नगरपालिका रुद्रपुर, क्या अंधा है, ठेले वाले पर इसका डंडा चलता है। शाहिद अहमद खान, सही है, ठेले वालों पर भी चले, मैं तो कहता हूँ सब पर चले। प्रकृति जैसे गुण निरपेक्ष होती है, वैसे शासन और प्रशासन को गुण निरपेक्ष होना चाहिए। प्रकृति जब आम का फल देती है तो वो ये नहीं देखती कि आम मुझसे तोड़ने वाला मेरे पेड़ से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है, गरीब है या अमीर है, ठेले वाला है या कोई होटल वाला है, 5 स्टार होटल वाला है या कोई बंगले वाला है या कोई झोपड़ी वाला है। मैं कहता हूँ शासन और प्रशासन को भी ऐसे ही गुण निरपेक्ष होना चाहिए और एक समान भाव से सबके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राजू मुंजाल, आकाश भैया आपका मोबाइल, एसी, फ्रिज आदि लेने दूसरे शहर जाना पड़ेगा तो शोरूम वाले आपका बायकॉट कर दें। अरे राजू मुंजाल भाई, मैं सच बताऊं तो मेरी हैसियत ही नहीं है
कि मैं एसी वगैरह ख़रीदूँ, तो ठीक है, हमें तो ये प्रकृति में इतनी बढ़िया हवा चल रही है, एसी में मज़ा आ रहा है। साहिल कक्कड़ लिख रहे हैं भाई ये, एक सेकंड, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लॉक हो गया मित्रों, एक सेकंड बस, लॉक हो गया है। चलिए, हाँ जी, साहिल कक्कड़ लिख रहे हैं भाई यह व्यवस्था सरकार को और प्रशासन को देनी चाहिए, आम जनता को। आम जनता बोलती है नहीं है दुकानें की, उसके बाद भी आगे बढ़ाते। देखिए यही साहिल भाई सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि 150-150 फीट गहरे प्लॉट हैं इनके पास, लेकिन इनका लालच कम ही नहीं होता। अरे आप गोडाउन ले लीजिए ना, आपने 10 फ्रिज, 10 एसी, 10 कूलर डेमोस्ट्रेशन पे डाल रखे हैं। आप एक टुक टुक अपने पास रखिए, आपका जो भी ऑर्डर आता है डिस्प्ले के लिए आपके पास बहुत जगह है। जो भी आइटम पसंद आता है किसी कस्टमर को, आप 5 मिनट का समय लीजिए और नियर बाई गोडाउन से आप उसको ला के दे दिए। लेकिन नहीं, क्योंकि आपको हाई कोर्ट ने जगह तोड़कर दी है तो आपके यूज़ के लिए दी है। ये तो आपके, अब मेरे को कहना नहीं चाहिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना कि ये तो ऐसे हो गया जैसे पुश्तैनी ज़मीन आपको किसी ने दे दी हो। संजय सोंडी लिख रहे हैं शानदार भैया, थैंक यू सो मच संजय सिंधी जी। जीतू रस्तोगी ट्रांजिट कैंप पे भी शाम को आइए। जीतू रस्तोगी भाई, मैं थोड़ा ये चीज़ नहीं करता तो शाम को ट्रांजिट कैंप आने में डर लगता है, दिन के समय आऊँगा, कल या परसों में देखता हूँ जब मुझे समय मिलता है। कभी नहीं सुधरेंगे रुद्रपुर वाले। दीपक बत्रा जी मैं सहमत हूँ। देखा लग गई भाई ना नज़र फ़ोन को। राजू मंजाल भाई ये मेरा फ़ोन नहीं है, मोंटी भाई का फ़ोन है, तो अगर लग भी गई तो मुझे टेंशन नहीं है। सिमरनप्रीत, यह बाईपास का चौड़ीकरण बहुत जल्द होना चाहिए। नेताजी खुद तो अपनी गाड़ी का सायरन बजाकर निकल जाते हैं, आम जनमानस का निकलना मुश्किल। यही है, देखिए यही वीआईपी ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट। नेता के साथ तो पुलिस भी चलेगी, हूटर बजाता हुआ आएगा, चाहे कोई वो नेता हो रुद्रपुर का, हूटर बजाता हुआ आएगा, निकल जाएगा। मैं होटल के पास एक बिजली का पोल गिरा हुआ था, इसी अंबर होटल के सामने, शायद आगे वाले डिवाइडर पर। आप यकीन मानिए 15 दिन तक वो पोल पड़ा रहा, किसी को कोई शर्म नहीं आई, और वो पोल बाहर की तरफ निकला था। अगर रात बेरात उस पोल की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता तो इस प्रशासन और शासन को जवाब देना भारी पड़ जाता। उसके बाद मैंने उस खबर को कवर किया था, मैंने अपनी वेबसाइट पे लिखा था, लेकिन मैं थैंक्स करता हूं उन कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ का जिन्होंने उस खबर को पढ़ने के बाद उसे हटाने की जहमत उठाई। आज वो पोल हट चुका है। तो क्यों आखिर बार बार इन लोगों को कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए हम जैसे लोगों को आगे आना पड़ता? मैं तो बहुत छोटा पत्रकार हूँ, बहुत छोटा पत्रकार। इस शहर में तमाम बड़े बड़े फेसबुक पेजेस के मालिक बैठे हैं जिनके लाखों में हज़ारों में फॉलोअर्स हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ। लेकिन अगर मेरी आवाज़ से भी कुछ फ़र्क पड़ता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, मैं समझूंगा कि मेरा कार्य सही दिशा में जा रहा है। लेकिन इसके लिए मुझे आपके स्नेह की ज़रूरत है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपको मेरी पोस्ट का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि व्यष्टि से समष्टि का विकास होता है। जब ईंट से ईंट मिलती है तो दीवार खड़ी होती है। और यहाँ मुझे अपने बड़े भाई राजकुमार ठुकराल जी, पूर्व विधायक रुद्रपुर का, एक, और मैं बड़ा अच्छा लगता है, मुझे याद रखता हूँ उनकी बात। वो कहते हैं कि गलत फहमियों के सिलसिले कुछ इस कदर फैले हैं कि हर ईंट समझती है दीवार उसी से। तो रुद्रपुर में गलतफहमी यही है, लोग अपने आप को सक्षम समझते हैं व्यक्तिगत रूप से, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि व्यक्ति से ही समाज का विकास होता है। आप जब समाज के सुधारीकरण की दिशा में कदम उठाएंगे तभी लोग आपके पीछे जुड़ेंगे। आपकी अकेले की आवाज़ आकाश आहूजा की ही तरह, अब ये देखिए ये जाम लग गया है। आपकी अकेले की आवाज़ जैसे आकाश आहूजा की आवाज़ है, न कारखाने की तूती। जब तक मेरे व्यूअर्स का मुझे प्रेम नहीं मिलेगा, आप लोग मेरी पोस्ट शेयर नहीं करेंगे, मुझे लाइक फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कैसे कार्रवाई होगी? मैं तो दुश्मनियाँ मोल लेता रहूँगा। आज फिर से जैसे कल कई स्कूल वालों की नज़र में बुरा बन गया, बहुत बुरा बन गया, साहूकार कह दिया, उनका बुरा माने बैठे हैं। जैसे वो कैकई जी ने वो भवन में एंट्री कर ली थी, वैसे मुझसे बुरा माने। अब यहाँ भी कई लोग मुझे अपना दुश्मन मान लेंगे, लेकिन मुझे परवाह नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ। अगर समाज में एक गलत व्यक्ति या 2 गलत व्यक्ति या 10 गलत व्यक्ति मेरी बात का बुरा मानते हैं और एक अच्छा व्यक्ति भी मेरे कार्य की तारीफ करता है, तो मैं इसे अपनी विजय समझूंगा। मैं समझूंगा कि मैंने अपने काम के साथ आया हूँ आपके बीच में। और दोस्तों, मन में बहुत कुछ है, लेकिन रुद्रपुर के लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। इस रुद्रपुर शहर की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण ये टुक टुक वाले भी हैं। अभी देखिए ये जा रहा है टुक टुक वाला, फ़ोन कान पर लगा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं कि इधर से गाड़ी आ जाए उधर से गाड़ी आ जाए। और रुद्रपुर में जो 10,000 से ज़्यादा टुक टुक चल रहे हैं, उसमें मैं फिर से चैलेंज करता हूँ कि 9,500 से ज़्यादा बाहर के होंगे। मैं किसी के रोजगार की दृष्टि पर, बाबूजी, रोजगार की दृष्टि पर उंगली नहीं उठाना चाहता, सबको अधिकार है। भारत एक सार्वभौमिक सॉवरेन सोशलिस्ट कंट्री है।
वहाँ सबको अधिकार है किसी और स्टेट से आकर काम करने का, लेकिन दूसरे स्टेट से आकर यहाँ हमारे देवभूमि उत्तराखंड की आबो हवा बिगाड़ने का अधिकार किसी को नहीं। पहले भी अतिक्रमण हटे हैं और मैं उन लोगों का साधुवाद करता हूँ जिन्होंने अतिक्रमण हटने के बाद दोबारा कब्जे नहीं किए। वो लोग इस शहर के नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं जो इस शहर के हित में सोचते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने अपनी दुकानों के आगे ग्रीन बेल्ट्स को कब्जे का साधन बना लिया है, वो मेरी नज़र में दोषी हैं और उनको दोष की सज़ा मिलनी चाहिए। सज़ा ये होनी चाहिए कि इनके चालान कटने चाहिए, आर्थिक रूप से इन्हें चोट पहुंचाई जानी चाहिए, प्लस ऐसे कुछ कायदे कानून बनने चाहिए जिसके तहत इनको नोटिस जाए और कोर्ट में इनकी तारीखें पड़े। जब इन्हें दुकानें अपने अपने होटल्स दुकानें छोड़कर कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, पूरे दिन भर के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तब इन्हें समझ में आएगा कि शहर के लिए ये कितना गलत कर रहे हैं कब्जे करके। दोस्तों, मेरी पोस्ट अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। मैं यही सब बताने आपके बीच, ऐसा नहीं है कि ये रुद्रपुर की पहली और अंतिम समस्या है, लेकिन बड़ी समस्या है। मैं संबंधित जनप्रतिनिधियों, संबंधित प्रशासन, संबंधित अधिकारियों से भी एक आग्रह करूंगा कि अति शीघ्र इस रोड का चौड़ीकरण सुनिश्चित करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कोड़ में खाज, ये तो पार्किंग हो गई और सामान रखना हो गया। उसके बाद जो ठेली वालों ने यहाँ गंद मार रखा है इस पूरे काशीपुर बाईपास पर, गुरु नानक स्कूल के सामने आप जाकर देख लीजिए, कहीं तिल धरने की जगह नहीं, जबकि वो पूरा ग्रीन बेल्ट है, वो ट्राइडेंट भी है, वो क्रॉस रोड भी है। वहाँ पर भी लोगों ने डिवाइडर के बीच के हिस्से तोड़ दिए हैं ताकि उनकी गाड़ियाँ निकल सकें। क्या आप अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए 50 मीटर ज़्यादा गाड़ी नहीं चला सकते? यू टर्न लेकर नहीं आ सकते? दिल्ली में क्यों आप बेल्टें लगाकर सारे नियम मानते हैं ट्रैफिक के, आप कोई रूल को फ्लाउट नहीं करते, आप किसी तरह का वायलेशन नहीं करते ट्रैफिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसका? रुद्रपुर में ही आखिर क्यों अपने शहर से ही आपको प्यार नहीं है? दिल्ली जाके तो आप बड़ा कुछ सोचते हैं कि हमें इस तरीके से निकलना है, एनसीआर में आप जाते हैं तो हमें इस तरीके से जाना, क्योंकि आपको भय होता है कि आपका पर्स हल्का ना हो जाए। यहाँ आपको कोई भय नहीं है। जैसे ठुकराल साहब हमारे बड़े भाई कहते हैं कि हर ईंट समझती है दीवार उसी से। आप लोग अपनी पैसे की जो ताकत है उस नशे में इस कदर चूर हो चले हैं कि आपको लगता है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप इस शहर में ट्रैफिक कंजेशन का कारण बनते हैं, जैम्स का कारण बनते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो बहनें, बहुएँ, बेटियाँ और इसके अलावा जो स्कूल के छात्र छात्राएँ यहाँ से निकलते हैं, आप उनके दोषी हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करिएगा मेरी पोस्ट पर। मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया, देखता हूँ अगर कुछ और कमेंट्स हैं आपके, पढ़ने का प्रयास करता हूँ। सिमरनप्रीत जी लिख रहे हैं, हाँ लिख चुके हैं। जीतू रस्तोगी, ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ सर, बिल्कुल मैं आऊँगा जीतू भाई, मैंने आपको प्रॉमिस किया है। हर्ष चावला जी कह रहे हैं यहाँ बहुत बुरा हाल है, यहाँ टीवी शोरूम वाले ने तो हद मचा रखी है। जी मैं दिखा चुका हूँ हर्ष चावला जी, मिनट पर, गुड जॉब। हमारे साथ एक सज्जन खड़े हैं यहाँ पे, माफ़ी चाहता हूँ, मैं उन्हीं से बात करता हूँ, एक बार उस तरफ कर लो। अंकल, आपने तो, आपका भी यहाँ पर कौशल्या रेजिडेंसी मुझे याद आया था, आपने सब हटा दिया और मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि उसके बाद अब देखो, दिखाइए एक बार, कोई कब्जा इनकी तरफ से नहीं किया गया। आज 7 साल हो गए इस चीज को। कैसा लगता है आपको? आप तो यहीं रहते हैं। बुरा लगता है? अच्छा लगता है। ये बुरा लगता है? सामने उतना ही अतिक्रमण कर रखा है उन्होंने लोग, जितना अतिक्रमण हमने छोड़ा है उतना उन्होंने, बल्कि वो गाड़ियां यहाँ खड़ी करते हैं। मतलब आपकी जगह को भी पार्किंग की तरह इस्तेमाल करते हैं और हमें दिन भर उनको जाके हटवाना पड़ता है। आप क्या कहना चाहेंगे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से? हम चाहते हैं कि देखो, पार्किंग की समस्या का हल हो, और जो फुटपाथ पे लोग अपना दुकानदारी का सामान रखते हैं वो ना रखे, बंद होना चाहिए। वो अंदर रखे, अपनी दुकानदारी के अंदर रखे। ये 150-150 फीट गहरे प्लॉट है, यहाँ तो बहुत जगह है। अंदर अपनी दुकानें बना रखी हैं, अपना सब कुछ कर रखा है, लेकिन बिक्री वाला सामान बाहर रखा हुआ है। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे, देखिए अरोड़ा साहब, प्लाइट इनकी हमने सुनी। इनका प्लाइट भी यही कि मैंने 7 साल में यहाँ कब्जा नहीं किया दोबारा। इनका भी काफ़ी नुकसान हुआ था, मुझे आज भी याद है। इनकी बिल्डिंग टूटी थी, लेकिन उन्होंने सहर्ष कोर्ट के उस आदेश को स्वीकारा था और आज कह रहे हैं कि मुझे यहाँ गाड़ियाँ हटवाने आना पड़ता है। एक बुजुर्ग, हमारे पिताजी की उम्र के एक बुजुर्ग अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए उन युवाओं को जो यहाँ कार्य कर रहे हैं, जो यहाँ दुकानें चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, तमाम तरह के, ये तनिष्क के शोरूम है या फिर और मैंने आपको एक शोरूम और दिखाया था, ये स्वर्णिका जैसे, जिन्होंने पूरी तरीके से रूल्स का फ्लाउटेशन, रूल्स का वायलेशन कर रखा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए और मेरी आप प्रसारित करिए। नगर निगम ने एक कार्रवाई करी है, शुरुआत हुई है। मुझे लगता है विकास शर्मा महापौर युवा हैं और समझते हैं कि रुद्रपुर के हित में क्या किया जाना चाहिए, तो आगे भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे। और विधायक शिव अरोड़ा से भी मैं प्रार्थना करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि इस बाईपास के चौड़ीकरण के लिए जितनी जल्दी कार्य शुरू हो सकता है किया जाए, क्योंकि समस्या बहुत विकट है। देखने में आपको छोटी लग सकती है, लेकिन 24 घंटे, जैसे अरोड़ा अंकल हमारे यहाँ रहते हैं, उनसे कभी पूछिए उनके दिल का हाल कि कितना उन्हें बुरा लगता है इस जगह का हाल देखकर। साहिल कक्कड़ कुछ लिख रहे हैं, नीरज खुंगर जी लिख रहे हैं, भाई जी कुछ स्कूल के लिए भी एक्शन लेना चाहिए आपको, हम आपके साथ हैं।
मैं नीरज जी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है मैं कि किसी के खिलाफ एक्शन ले सकूं। हाँ, अगर मेरा बेटा कभी कोई प्रशासन में आ जाता है तो ज़रूर मैं उसके थ्रू एक्शन करवाऊंगा। बाकी मैं सिर्फ एक पत्रकार हूं, मेरा काम है संदेशवाहक का, आपकी समस्याएं प्रशासन तक, नेताओं तक पहुंचाना, ये मेरा काम है। इससे अतिरिक्त मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। हर्ष चावला जी, दिवाली और फेस्टिवल पर तो ये लोग 2-2 महीने टेंट, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से जल्द काम आपके साथ थे, हम रहेंगे। थैंक यू हर्ष चावला जी, थैंक यू सो वेरी मच। आशीष कक्कड़ जी, थैंक यू सो वेरी मच। हर्ष चावला वंस अगेन, आई नो यू हरबंस चावला जी, मैं जानता हूँ आपको, आप वकील हैं अच्छी तरीके से। हिमांशु सिंह जी, थैंक यू सो वेरी मच। हर्ष चावला जी, दीपक बत्रा जी, भैया कल नगर निगम वाले आए तो सब ने, मैं जानता हूँ रुद्रपुर वाले, एक्चुअली क्या है ना, शर्म नाम की जो चीज़ है उसको जैसे ही पता लगता है ये रुद्रपुर का बाशिंदा है, वो 2 किलोमीटर दूर भाग जाती है। बेशर्मी ने इस कदर हमारी रग रग में निवास कर लिया है रुद्रपुर वालों की। आधी समस्या खत्म हो जाए जी एक बार फिर से ये जो सामान रोड पे रखते हैं वे अगर ये हट जाए तो आधी समस्या खत्म हो जाए पार्किंग की। देखिए, मैं यही बात जो अंकल कह रहे हैं वही मैं भी पहले कह रहा था कि अगर पार्किंग ये समस्या जो है सामान रखने से सबसे ज़्यादा, अगर यही हट जाए। विकास शर्मा, अगर आप इस पोस्ट को सुनते हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा कि प्रकृति की तरह गुण निरपेक्ष बनिए, ये सब सामान हटाइए। इनका जब तक आप आर्थिक चोटी में नहीं पहुंचाएंगे ये सुधरने वाले नहीं है। और अंत में समय बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको मेरी पोस्ट अच्छी लगे, मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ पेज को लाइक फॉलो करिए और साथ में इस पोस्ट को शेयर अवश्य करिए। मिलता हूँ किसी अगली चर्चा पर, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। वो